आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। दे आर नथिंग बट मैनिफेस्टेशंस ऑफ सर्टेन बेसिक लॉज। दो बेसिक लॉज होते हैं, एक चार्ज कंजर्वेशन और दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन। ये दो लॉज के रूल्स बनाए हैं किरचॉफ ने, वो सर्किट स्पेसिफिक चीज बताई है। तो यही तो कई बार ऐसे पूछ ले कोई तुमसे, तो बता पाओगे ये बात, समझ पाओगे कि ये ध्यान में रख पाओगे, इस चीज को अप्रिशिएट कर पाओगे कि हम फाइनली किन लॉज की बात कर रहे हैं, कि चार्ज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व, इन्हीं दो लॉज की बात करेंगे हम। बट सर्किट स्पेसिफिक जो हम सर्किटरी की बात करें उसको लेके ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे नेट फ्लो ऑफ करंट इज जीरो, यानी कि नेट करंट कितनी होनी चाहिए। करंट कोई आए कोई जाए, ऐसे ऐसे कुछ भी मिला के, तो कुल मिला के यहाँ जमा नहीं हो सकती करंट। ये मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। इट्स लाइक सेइंग दिस, अगर आपने एक पाइप जोड़ी है, इसको समझने का ज्यादा अच्छा तरीका है, यहां से पानी आ रहा है लेट्स से 10 लीटर्स पर सेकेंड, और यहां से पानी आ रहा है 5 लीटर्स पर सेकेंड, और यहां से जा रहा है पानी। मुझे बताओ यार, क्या यहाँ पानी जमा होने की उम्मीद है आपको? नहीं, पाइप में तो नहीं होगी। हाँ, आप यहाँ पे एक डब्बा रखते, आप बड़ा सा कुछ बर्तन रखते, उसमें हो सकता है हो जाता, लेकिन अदर देन दैट यहाँ जमा पानी, जंक्शन पे पानी जमा नहीं होगा। ठीक उसी तरह से वहां करंट जमा नहीं हो सकती। अगेन डोंट फॉरगेट इट, ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़े आ रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ क्यों जमा होंगे? जितने आएंगे उतने ही कहीं ना कहीं तरीके से जाएंगे। कन्वेंशन क्या है मैथमेटिकली वो भी बता दूं, तो मींस यहाँ से 10, यहाँ से 5, तो यहाँ से 15 लीटर पर सेकंड डेफिनेटली जाएगा। हमें ये कहने में कोई परेशानी नहीं है। ये कौन सा लॉ है, कोई बताएगा मुझे? कौन सा लॉ यहाँ पे मतलब फॉलो हो रहा है? फंडामेंटल लॉ है। व्हाट कंजर्वेशन? मास कंजर्वेशन, है ना। ऐसा थोड़ी है पानी आया और गायब हो जाएगा। ठीक ऐसे ही है कि चार्ज अगर कहीं से आई तो कहीं को जाएगी, जंक्शन में गायब नहीं होगी। या जंक्शन में आप ऐड कर दो यूं ही चार्ज, बोलोगे यहाँ जंक्शन से करंट निकल रहा है खुद से ही, ऐसा नहीं होगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, जैसे व्हाट आई मीन टू से आउट ऑफ इट इज लाइक दिस, कि मैं अगर ऐसे लिखूं कि मेरे पास एक कंडक्टिंग नेटवर्क है, बाकी क्या है मैं उसको नहीं दिखाना चाहता, मैं जस्ट ये बता रहा हूं। अगर यहां से 3 एम्पियर आया, यहां से 2 एम्पियर आया, यहां से 5 एम्पियर आया, और यहां से मैं 7 एम्पियर दिखाऊं, तो ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे हिसाब से 7 आया, 5 आया, 3 भी आया, 2 भी आया, और गया कहां? समथिंग इज मिसिंग। क्लियर है कि नहीं? दैट्स व्हाट किरचॉफ्स लॉ, यानी कि उसको बोलते हैं जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं उसको? जंक्शन रूल ये कहता है कि यार किसी भी पॉइंट, अब देखो, आप देखो इसको डेफिनेशन में जाते जाते आप कैसे कैसे पढ़ सकते हो। इतना ही है यार, बहुत तरीके हैं, बहुत बात उतनी ही है। अंडरस्टैंडिंग वाली बात ही है कि करंट गायब नहीं होगा, वहां पे कुछ मिसिंग है। देयर इज नो सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। क्लियर है कि नहीं? कहीं पे भी जब दो कंडक्टर मिल रहे हैं तो उनका वहां पे करंट नेट जीरो, जितना आया उतना गया। ये एक गारंटी है हमको वाइल डीलिंग विद सर्किट्स। ठीक है कि नहीं? इसका मैथमेटिकल वो बता दूं कि कैसे आपने लिखना है ना, वो लिख दो। जनरली, कन्वेंशनली, करंट आउटवर्ड्स इज टेकन एज पॉजिटिव। आई थिंक मैं शायद सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं तो आपकी बुक में भी सही दिया है, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेट्स टेक आउटवर्ड्स करंट एज पॉजिटिव करंट। तो ऑफ कोर्स इनवर्ड क्या काउंट करेगी? ठीक है, अगर एक जंक्शन से करंट्स जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव माने जाएंगे। एंड वी कैन से I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 शुड बी इक्वल टू, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इट। नोट कर सकते हैं। ठीक है।
अब इसकी एक एप्लीकेशन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। और भी पॉसिबिलिटी होती है जंक्शंस की, तो मैंने इसलिए जानबूझ के एक नेटवर्क बनाया है। बट अब सिर्फ अभी जो सीखा हमने रूल किस पे लगाना है, जो हमें दिखे। फाइंड I1 एंड I2। पहले I2 निकालना इजी हो जाएगा, करो। देखो इसको मैथमेटिकली करने में मैं बता दूंगा कैसे, लेकिन फिर परसेप्शन से भी आना चाहिए करना, उसमें कोई खास बात नहीं होती। चलिए इस जंक्शन को देखो ध्यान से। ठीक है, लेट्स टेक आउटवर्ड करंट्स आर पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा +I2, देखो ध्यान से, और +4 -2 -1 इज इक्वल टू। एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? तो इस जंक्शन को ध्यान से देखो, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, अंदर क्या क्या है? सुबीर, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? कोई परेशानी तो नहीं है आप लोग बच्चों? ठीक है, ओके। तो मैं कह रहा हूं एक जंक्शन पे जो भी करंट आना वो नेगेटिव और जाना पॉजिटिव। चलो लेट्स इट्स एन अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक मैंने शायद उल्टा बोला हो, दैट्स नॉट अ पॉइंट, है ना? ओके, रुको, ऐसा ना हो कोई कन्वेंशन हो जो मेरे से छूट जाए तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं है। मुझे जहां तक याद है ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो इट्स अप टू अस, है ना? ठीक है, ऐसा कुछ कन्वेंशन नहीं है, नॉट टू वरी। मैंने पॉजिटिव ले लिया तो चलो, ओके। तो इस जंक्शन से जो दूर जा रही है करंट वो पॉजिटिव, और जो आ रही है वो नेगेटिव, देन दैट्स इट। तो हमारे लिए I2 कितना है बेटे? -1 एम्पियर। व्हाट डज -1 मीन? कि हमने ये डायरेक्शन गलत मानी है, ये भी इधर ही आ रहा है, तो हो गया 1 एम्पियर। यहां से आया, 2 यहां से, 1 यहां से, और निकला कहां से? अच्छा, दैट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिसाब बराबर। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, जब I2 की वैल्यू बेटे क्या है? -1 एम्पियर, दैट मीन्स I2 इज नॉट लीविंग, इट इज एंटरिंग, राइट? यहां से 1 एम्पियर आया, यहां से 2 हो गए, 3 यहां से 1 आया, 4 आया और 4 निकला। अभी हमें यहां पता लग गया कि यहां से 1 एम्पियर निकला है इधर को। तो अब मैं इस जंक्शन पे भी ऐसे रूल लगा दूंगा। मैं कहूंगा I1, ये भी निकलता 1 एम्पियर, ये भी निकलता हुआ 1 एम्पियर, और ये आता हुआ 3 एम्पियर। तो बेटे ये और ये खत्म, तो I1 इज, तो इफेक्टिवली मेरा बच्चा यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा। सही बात है कि नहीं? यस कि नहीं? आया समझ ये बात? कोई परेशानी है अनन्या बेटे? ठीक है, निर्वा, पक्का? दिस इज द किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शंस ऑफ करंट्स। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट्स भी बोलते हैं इसको, कि करंट कंजर्व्ड है, एक तरह से चार्ज कंजर्व्ड है, उसकी वजह से करंट इन एंड आउट बराबर होना चाहिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मली मतलब जैसे हम करते हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप नोट कर लो, नोट करना है तो फाइन। कितना लिखा है मैंने? बहुत सारा है।
दैट इज आवर डायग्राम स्क्वायर बैक। ओके मेरे बच्चों, अब मैं अगर इसको ऐसे देखूं, खुद सोचो, मैं कह रहा हूं मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए, 2 आए 1 आए, तो 3 आ रहे हैं 4 जा रहे हैं, तो 1 की कमी है, तो यहां से 1 एम्पियर आना चाहिए। सही बात है कि नहीं? दिस इज हाउ यू विल यूज इट समटाइम्स, थ्रू परसेप्शन, थ्रू नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। दुकान पे जाते हो तो कभी परेशान तो नहीं होते हो हिसाब करने में, 100 रुपए दिए, 70 की चीज दी और 30 रुपए साथ में दिए, तो कंफ्यूज हो जाते हो? नहीं ना, बस वही यहाँ पे। अब देखो बेटे, यहां से 3 एम्पियर आया, 2 यहां से, 2 1 यहां से, हो गए 3 गया, यहां से कोई करंट। दैट्स हाउ यू लुक एट। आप चाहो तो आप मैथमेटिकली करते करते इसमें टाइम लगा सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, बट अल्टीमेट एम आपका यही है कि आप बिना हेल्प के इसको यूज कर सको। बात करते, ठीक है कि इसमें एक मजेदार बात यह है कि कभी आपके पास सपोज एक करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, लेट्स से आई करंट आ गया ऐसे, इसको क्विकली अगर मैं कहूं कि यहां से I1 जाएगा तो यहां से I में से बचा हुआ है, दिस इज वन मोर वे ऑफ यूजिंग इट। क्लियर है कि नहीं? तो जब आप लिखते हो अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दैट इज करंट लॉ, कई बार वो दिखता भी नहीं है कि कहां अप्लाई किया हुआ है, वो ऑलरेडी होता है। सही बात है कि नहीं? I इज इक्वल टू I1 और यहां से बचा कितना, I माइनस I1। दैट्स हाउ यू डू इट। क्लियर है कि नहीं? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट समझ है, काम आएगा सर्किट सॉल्व करने में, इसलिए क्या, ठीक है कि नहीं? डर तो नहीं लगता मकड़ी से? फिर ठीक है, मकड़ी मेरी दोस्त है ना? समझ गए बेटे? दिस इज जंक्शन रूल। आगे बढ़े सुवीर, क्लियर है बेटे ये चीज? तो ऐसे कोई सर्किट आए, यू शुड बी एबल टू हैंडल दिस स्ट्रेस। ध्यान रखना सबसे कम, जहां पे यहाँ इस जंक्शन पे 2 करंट्स मिसिंग थे, तो आप इसको सॉल्व अकेले नहीं कर सकते, जबकि इसमें एक ही करंट मिसिंग था इस जंक्शन पे, तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल था। उसको सॉल्व करके अगले की बारी क्लियर हो जाती है। समझ गए कि नहीं? यस और नो? ठीक है, मिटा दूं? नोट कर लिया? ये एप्लीकेशन पॉइंट नोट करा कि कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है? ठीक है। अब आता है कि अगर एक नेटवर्क है, मैं बार बार कहूंगा ये सर्किट्स पे क्या होगा? हंसी क्यों रोकी तुमने, या दवाई क्यों तुमने हंसी? जल्दी बताओ, क्या बात है? बताओ बेटे। अच्छा ठीक है, चलो ध्यान दो। अगर हमारे पास एक नेटवर्क है, इसमें डिफरेंट वजह से वोल्टेजेस हैं, लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज V1 है, तो इट कैन बी ए सेल, इट कैन बी अ करंट कैरिंग रेजिस्टेंस और वट एवर, है ना? कुछ भी हो सकता है, एक लोड हो सकता है, यहाँ पे कैपेसिटर हो सकता है, जो भी एलिमेंट हो सकता है, इसलिए मैं डब्बा बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे है। ओके, तो अगर हम कोई भी लूप बनाए, क्या बनाए? एनी गिवन लूप, इट डजंट मैटर कि वो किस बड़े सर्किट का पार्ट है ना। दीज आर कंफ्यूजन जो बच्चे लेके चलते हैं, जो बच्चों को बाद में आता था, अरे यार यहाँ तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इनका क्या करूं? यू हैव नॉट टू कंसर्न योर सेल्फ विद एनीथिंग एल्स, यू विल ओनली कंसर्न योर सेल्फ विद अ गिवन लूप। फोकस करो उस पर, बात खत्म। अगर यहां से यहां से यहां से यहां, अगर मैं इस लूप को ऐसे दिखाऊं एंड क्लॉकवाइज चला मैं इसमें, तो लूप को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लूप आइडेंटिफाई किया, तो मैंने ये वाला लूप आइडेंटिफाई किया। अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, ये V6 है, ये V7 है, कोई भी लूप ले लो इन दिस राइट डायरेक्शन, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस शुड बी 0। क्लियर है कि नहीं? यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूं V1 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 इज 0। मैं बार बार याद दिलाऊं, दीज आर पोटेंशियल डिफरेंसेस, डेल्टास। क्या है ये? डेल्टा V की है, V1 V2 डेल्टा V की वैल्यूज। क्या किया मैंने? कौन सा लूप पकड़ा है? ये वाला। सही बात है कि नहीं? और कोई बना सकते हो इक्वेशन? यस, यू कैन टेक अनदर लूप, दैट इज दिस। ठीक है, यू कैन टेक दिस, जो भी मन करे आपका, आपकी मर्जी है। आप उल्टा चलना चाहो वो भी चलेगा, बट फिर ध्यान रखना, ओके, वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं, V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 इज इक्वल टू 0। सही डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ वोल्टेजेस नॉमिनेट करी। या मैं बड़े लूप की बात करूं
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V6 प्लस V7, ये भी 0। इस तरह से हम इक्वेशंस डेवलप कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा इसकी वजह क्या है, मैं भी बताता हूँ। इस तरह से हम इक्वेशंस डेवलप कर सकते हैं कुल मिला के, एंड वी कैन सॉल्व सर्किट्स। ये सब की सब बात हो रही है कि हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कनेक्टेड टू अ, ठीक है, सर्किट, है ना। सर्किट में कैसे देखें उसको, उस नई सी एक दुनिया में उसको कैसे जज करें, उसी कंजर्वेशन लॉ को जो हम क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, शायद 9th में भी पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ते हैं, आज भी वही कर रहे हैं, बट कंटेक्स्ट है, ठीक है। सर्किट्स की बात हो रही है और कोई खास बात नहीं, ठीक है। इसमें एनर्जी की बात अगर है, अगर ऐसे देखोगे, देखो अगर मैंने चार्ज Q उठाया, ओके, खुद सोचना बेटे, उसको यहां से यहां ले गया, फिर यहां ले गया, फिर यहां ले गया, फिर वापस आ गया, तो टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हो रहा है और एनर्जी कंजर्व्ड है हमारी। तो अगर हम चार्ज यहां से यहां, तो QV1 प्लस QV5 प्लस QV6 प्लस QV7 शुड बी 0। So that means Q times sum of these voltages should be in the right sense, है ना। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से सारे वोल्टेजेस पॉजिटिव कर दिए ना, दैट विल डिटरमाइन। रुको, अभी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं, मेरी बात समझ गए कि नहीं? हाँ या ना मेरे बच्चों, टफ लगा? टफ तो नहीं लगा सुबीर? ठीक है। देयर आर कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स, है ना, कन्वेंशन यूज करने में इश्यूज खड़े करते हैं कई लोग, उसका मैंने ध्यान रखा हुआ है, घबराओ नहीं, ठीक है। आपको वोल्टेज यूज करनी है, क्या करनी है, कोई इसमें राइज एंड फॉल करते हैं एज यू गेट एक्सपीरियंस्ड अबाउट इट। अगर आपको अच्छे से समझ आएंगी चीजें, धीरे धीरे आपने प्रॉब्लम सॉल्व बहुत कर लिए होंगे, तो फिर आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना पड़ेगा कि नेगेटिव का वे, आपको पता है कि क्या होगा, लेकिन टिल देन आई एम हियर, डोंट वरी। समझ आया कि नहीं आया? तो इट इज बिकॉज ऑफ द, ठीक है। या अगर कोई बोले यहाँ पे पोटेंशियल VA, इसको एक और तरीके से देखता हूँ, नोट कर लिया, जरूरत तो नहीं, कुछ और परेशान तो नहीं हो रहे, समझ आया? ठीक है, आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। ये सपोज VA है, यहाँ पे पोटेंशियल है VB, यहाँ पे पोटेंशियल है VC, यहाँ पे पोटेंशियल है VD, ठीक है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से बच्चों, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाके फिर ऐसे जाऊं, फिर ऐसे जाऊं, फिर ऐसे जाऊं, मैंने लूप पूरा किया, याद रखना लूप क्या करना है, कंप्लीट। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ठीक है यार, V1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA। याद रखना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, याद रखें प्लीज, है ना। यहां से जब यहां जाऊंगा मैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, डेल्टा V मींस फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो मैं V1 को बोलूं VB माइनस VA, VB माइनस VA प्लस V2 क्या लूं बेटे, यहां से यहां VC माइनस VB, दिस इज V1 प्लस V2, VD माइनस VC, this is V3 and VA minus VD, फाइनल माइनस इनिशियल V4। अब देखो ऐड करूं मैं, तो देखो ध्यान से, VB और VB खत्म, VC और VC खत्म, VD और VD खत्म, VA और VA खत्म, तो कुल मिला के क्या है, इक्वल टू 0। That's why I'm saying V1 plus V2 plus V3 plus V4 is 0 because they are just like this। ये ध्यान रखना बेटे, this plus this plus this plus this, और इनको जोड़ देना, इनको V1 plus V2 plus, जो मैंने कहा, सिंपल एज पोटेंशियल डिफरेंसेस। आप चाहो तो आप डेल्टाज में नाम लिख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा इज ऑलवेज अ वे इन मैथमेटिक्स ऑफ राइटिंग समथिंग एज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है कि नहीं? प्लीज गो थ्रू द बुक, ठीक है कि नहीं? मैं अभी दूसरे बच्चे को कह रहा था कि अगर आपको रिवीजन करना हो तो यू कैन वॉच द वीडियोस अगेन, बट आई थिंक फिर मैंने करेक्ट किया उसको कि नहीं, सबसे पहले बुक पढ़ो, ठीक है। बिकॉज बुक से ऐसा नहीं है कि आपसे, मतलब मैंने पढ़ा दिया तो बुक होगी, नहीं नहीं नहीं, बुक इज अ नेसेसिटी, ए नेसेसरी स्किल। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, फिर डिसिफर करना आना चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए कि कहाँ क्या पढ़ रहे हैं। मेरा काम है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ उसको एलोबोरेट कर सकूँ। समझ गए कि नहीं? कोई परेशानी? ये दो रूल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं
सर्किट सॉल्व करने में, अदर देन सेल्स इन पैरेलल एंड सीरीज, ओके, रेजिस्टेंसेस कॉम्बिनेशंस जो हैं, और ओम्स लॉ। ध्यान रखना हमारा सर्किट सॉल्विंग जो आर्सेनल है उसमें क्या क्या है, देखो आई हाईलाइट दैम। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये सबसे फंडामेंटल बेसिक लॉ है जो हम यूज करते हैं सर्किट सॉल्व करने के लिए, ठीक है कि नहीं। दूसरा आर पैरेलल एंड आर सीरीज का कॉन्सेप्ट। तीसरा सेल्स इन पैरेलल एंड सीरीज। आप बोलोगे ये कैसे, बिल्कुल इसको भी यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉज। एंड इसके बाद एक और है, ऐसा नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी यूज करते हैं हम ऐसे प्रॉब्लम्स, सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपको ध्यान रखना है एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस बोर्ड, दिस स्कूल सिस्टम, आपको यही कॉन्सेप्ट से यूज करके करना है काम। द की इज दिस, जितना आप कोशिश करोगे इन्हीं के थ्रू बताना, उतना ये स्ट्रेंथन होंगे। जितना आप शॉर्टकट ढूंढोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे। क्लियर है कि, बिकॉज आप क्या करोगे, आप एक शॉर्टकट के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रेंथन नहीं होगा, और जब पूछा जाएगा आपसे तो आप फुस हो जाओगे, गड़बड़ हो जाओगे। ठीक है कि नहीं, कोई शक, कोई मन में परेशानी? ठीक है, लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग देम। ठीक है, मिटा दूं? एनसीईआरटी को बड़ी जल्दी होती है, चलो नॉट एन इशू। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द करंट्स इन दीज ब्रांचेस, वन दिस एंड वन दिस, I1 एंड I2। इसके लिए आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करने की जरूरत नहीं है, नो दैट। क्लियर? क्यों? ये कौन से हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से हो जाएगा। सो बात ध्यान रखें, हमेशा ऐसी जरूरत नहीं। ठीक है कि नहीं अनन्या बेटे, समझ आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें क्या करोगे, सिंपल 10 वोल्ट लगा हुआ है यहां से यहां के लिए, है ना, 10 वोल्ट मीन्स यहां से यहां 10 वोल्ट, यहां 10, और आप निकाल सकते हो यहां से करंट I1 है, यहां से यहां वोल्टेज कितनी होगी, बिकॉज वोल्टेज ऑलरेडी है 10 वोल्ट, तो हम 5 ओम का इस्तेमाल करके मैं कहूंगा ठीक है I1 है I1 इंटू 2 प्लस I1 इंटू 3, दैट्स इक्वल टू यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट है, बस खत्म। तो आपको I1 मिलेगा, I2 मिलेगा। ये मेरा टारगेट नहीं है सच, दिस इज नॉट द पॉइंट। ठीक है कि नहीं? मैं अगर एक काम करूं, मैं अगर यहां से यहां एक रेजिस्टेंस और जोड़ दूं, लेट्स से 5 ओम का, तब बात आ जाती है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है कि नहीं? हालांकि ये सर्किट नहीं है इस लायक, लेकिन मैं इसके थ्रू कुछ समझाना चाहूंगा, हाउ टू राइट किरचॉफ्स लॉ फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। क्लियर है कि नहीं? क्या है हमारा पहला टारगेट? ठीक है, ये ध्यान रखना कि हमने ये जो पहला सर्किट बनाया था मैंने, उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक काम करो, let's say this is R1, R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है, और इसको भी हटाने की जरूरत नहीं इसको रखने की, यहाँ पे भी हम वोल्टेज V रख देंगे। इस सर्किट के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ किरचॉफ्स लॉ इक्वेशंस लिखेंगे। दो लॉज अप्लाई करने हैं, किरचॉफ्स जंक्शन रूल फर्स्ट एंड देन लूप रूल, है ना, यानी कि वोल्टेज रूल। आराम से यहां से करंट I मानते हैं आता हुआ, अगर यहां से I1 गया तो यहां से कितना जाएगा बेटे, I माइनस I1। ये कौन सा रूल कहता है हमें, जंक्शन रूल। ठीक है कि नहीं? यहां से I1 जब यहां पहुंचा, अगर यहां से I2 गया तो यहां से कितना जाएगा, I1 माइनस I2। ठीक है कि नहीं? यस। और अगर यहां से बच्चों ये आया
आई माइनस आई वन, यहां से भी आया आई वन माइनस आई टू, तो यहां से कितना जाएगा आई माइनस आई टू। खास बात देखो ध्यान से, ये आई टू और ये मिलके यहां से वापस क्या निकालेंगे, आपकी आई निकाल देंगे बाहर, है ना, चम्मच से ऐसे, है ना। देखो ध्यान से, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्वेश्चन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। क्लियर है कि नहीं? कई बार ऐसा होगा नहीं कि इतना सब कुछ करने की जरूरत हो आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। जनरली कोई ना कोई सिमेट्री या कोई ना कोई रीजन होगा जहां पे इतने सारे वेरिएबल्स लाने की जरूरत ना पड़े हमको। आई विल शो यू दोस क्वेश्चन। पहले समझो किरचॉफ्स लॉ लिखने की बारी, ठीक है, समझ आए कि नहीं? फिर से बताऊं करंट डिस्ट्रीब्यूशन, शुड आई टेल यू वन मोर सिचुएशन? ओके, तो सपोज यहां से आई माना मैंने ऐसे, ये V है, ये सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। क्लियर है कि नहीं? ये I गया यहां से यहां तक, ये भी यहां से I ही आ रहा है बच्चे। अगर यहां से I1 भेजा मैंने तो यहां से कितना भेजू, I माइनस आई, दैट्स इट। ये I1 यहां से आते आते यहां से आ जाएगा और I माइनस आई वन मिल के यहां से वापस क्या आएगा, देख लो। पहले तो हो गया जंक्शन रूल अप्लाई करना, समझ लो। हाँ अनन्या बेटे, टफ लगा? फिर से बताऊं, वो वाला फिर से समझाऊं? ठीक है, इट्स ओके, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट ये वाला समझ आ गई, थोड़ा इजी है, ठीक है। ये वाला फिर से बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ तुमने मतलब पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। लेट्स एज्यूम करंट, एज्यूम करो I1 I2 वगैरह। मैंने कहा था ऐसे, ठीक है, ओके, दिस इज R1 R2 R3 R4 एंड R5, ठीक है। अटेंशन रख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये वोल्टेज V है तो यहां से मान लो मैंने करंट I भेजा है, ऑफ कोर्स यहां से कितना वापस आएगा, करंट कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, जितना आया उतना गया, चार्ज कंजर्व्ड है। तो ये जब यहां से एंटर करेगा बच्चों एज ए करंट I, अगर इस तरफ I1 गया तो इधर कितना जाएगा, I माइनस आई वन, ठीक है क्या? ओके, अगर यहां से आगे देखो, यहां फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेट्स से यहां से I2 गया, तो यहां से यहां I1 में से I2 जो हट गया ना वो जाएगा, जो बचा हुआ पोर्शन था यहां से आता है। अब देखो ध्यान से, यहां से करंट आया हमारे पास I माइनस आई वन इधर, और यहां से I1 माइनस आई टू इधर, तो कुल मिला के यहां से जो करंट बचा हुआ निकलेगा वो I माइनस आई टू जाएगा। खुद देखो, I माइनस आई वन, ये भी इनकमिंग ये भी इनकमिंग, तो दोनों को मिला के क्या होगा, आई वन खत्म बचेगा। और कुल मिला के ये भी देख लो, ये भी देख लो ध्यान से, यहां से करंट वापस कितना निकलना चाहिए, I, तो I माइनस आई टू यहां से आएगा और I2 यहां से आएगा। अगर आपको यहां से ना समझ आए, आप यहां से समझ लो कि यार अगर यहां से I2 आ रहा है तो बाकी बचा हुआ कहां से आएगा। अब देखो ध्यान से, इसलिए मैंने कहा था कि परसेप्शन से अप्लाई करना सीखो इसको। सुबीर क्लियर है कि नहीं? करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज योर करंट रूल, ओके, जंक्शन रूल जिसे बोलते हैं। कोई सवाल बेटे इसमें? हाँ बेटे, सवाल है मन में कुछ? सुबीर कोई क्वेश्चन बेटे? वोल्टेजेस का फंडा क्लियर, नहीं सॉरी करंट्स का फंडा क्लियर। अब वोल्टेजेस पे आते हैं। लेट्स राइट द किरचॉफ्स इक्वेशंस नाउ। पहले इसका काम करते हैं, फिर इस पे आते हैं। ये तो मैं खैर याद है, वैसे याद है, R1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कोई भी वो लूप उठाओ तुम, उसमें लॉ कैसे लिखना है,
वो आना चाहिए, तभी क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पे बेस्ड। हमेशा मैं इसके थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करूँ ये भी जरूरी नहीं है, बट इट्स नेसेसरी दैट यू नो इट। लेट्स टेक दिस लूप फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट, लेट्स से यहां से चलते हैं, यहां से यहां, यहां से तो चलो कुछ नहीं है, यहां से यहां और फिर यहां से यहां। ठीक है कि नहीं? ओके, हमेशा याद रहे, क्लियर। जब करंट चलता है तो वो हायर से लोअर पे जाता है। करंट कहां से कहां जा रहा है? ठीक है, हायर से लोअर। दैट मीन्स एज पर ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? आई आर। ओके, अगर आई आर है, अगर सपोज यार ध्यान रखना बेटे, अगर इसके थ्रू करंट आई जा रहा है, रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ध्यान रखना बेटे, वी बी माइनस वी ए इज माइनस आई आर, वी ए माइनस वी बी इज प्लस आई आर। कोई समझा पाएगा मैंने क्या लिखा है? करंट कहां से कहां जा रहा है? हायर से लोअर। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूं तो फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, तो वो नेगेटिव होगा बेटे। देखो, वीबी माइनस वी ए, क्लियर, इट इज अ फॉल। ओके, फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, तो डिफरेंस क्या होगा? अगर कोई चीज कम हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल इनिशियल नेगेटिव आएगा, दैट्स इट। तो ओम्स लॉ तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई आर बताता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? ठीक है कि नहीं, ये समझो। यहां से जाओगे तो हाई से लो जाओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई। माइनस समझ पा रहे हो क्यों? है ना अनन्या बेटे? ऑनलाइन सारे बच्चे, ठीक है, अभी जवाब दे मुझे, है ना, याद रखना। ठीक है, तुम सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, फिर से बताऊं, फिर से समझाऊं। देखो बेटे, अगर पानी ऐसे जा रहा है तो यहां और यहां, जब हम यहां से यहां दौड़ेंगे तो हाइट कम होगी, पहले ज्यादा होगी, तो डिफरेंस नेगेटिव होगा। डेल्टा क्लियर है कि नहीं है? मैं कहूंगा डेल्टा एच इज नेगेटिव। अगर कोई यहां से यहां आएगा तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कोई अगर यहां से यहां दौड़ता है तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी पॉजिटिव। दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं? आया ना? तो गोइंग इन दिस आई वुड से कि यहां से यहां जाऊंगा, फॉल है कि राइज है? फॉल। तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो मैं कहूंगा यहां से यहां इज माइनस आई वन आर थ्री। ठीक है कि नहीं? यहां से यहां माइनस आई वन आर फोर, लेकिन यहां से यहां प्लस आई माइनस आई वन आर फाइव शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इज हाउ यू राइट किरचॉफ्स इक्वेशन। नोट कर सकते, ठीक है। देयर माइट बी कंफ्यूजन अराउंड दिस, तो इसलिए क्लियर है। सुवीर समझ आए बेटे? कल मैंने टाइम दिया था तुमको पढ़ने को, तुमने आज क्यों लगाया उस पर टाइम? में अच्छा लगता मुझे, कल दिन में देख लेते वीडियोस अपनी। हम्म, आज क्यों नहीं? आज दिखा तुमने, आज देखा, अभी देखा मैंने कल वाले लेक्चर जो मैंने बोला था, देखा नरवा ने। कहाँ था? टाइम तो आया नहीं मेरे यूट्यूब वीडियोस पे। दैट मीन्स आपने फास्ट फॉरवर्ड पे देखा होगा। अच्छी बात नहीं, फर्स्ट टाइम देखने के लिए तो जरूरी है। नुकसान तुम्हारा है बेटे, फिर देखना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। चलो क्या, अच्छे से समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है अनन्या बेटे? चलो ठीक है, ओके, समझ आए? अब एक काम करो, कैन यू राइट एन इक्वेशन फॉर दिस नाउ, दिस लो। बस ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, एवरीबडी लुक हियर, इसका ध्यान रखना। इसकी इक्वेशन लिखनी है तुमको, इसका समझ आया? ये वाला कॉन्सेप्ट ये नोट करके रखना है ना, इट्स वेरी क्लियर। मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं आज कुछ समझा रहा हूं तुम्हें, तुम्हें काम आएगा, ये लिख के रखना, साथ में रिवाइज करने के टाइम हेल्प करेगा कि क्या बताया था मैंने। यहाँ से यहाँ जाएगा कोई तो डेल्टा वी नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको पानी के अगेंस्ट चढ़ना पड़ रहा है। सोचो, वहां से करंट आ रहा है, पानी आ रहा है, तुम उल्टा दौड़ोगे तो हाइट ज्यादा होगी कम होगी? फाइनल विल बी मोर देन इनिशियल, तो चेंज पॉजिटिव होगा। दैट्स द पॉइंट। कभी सेल दिखे तुम्हें सामने, है ना, अगर सेल हो, इसकी वोल्टेज V है,
उसका क्या मतलब? अगर ये ए है और ये बी है, अगर आप ए से बी जा रहे हो तो इट इज प्लस वी वी बी माइनस वी ए व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू बी, लिख देता हूं साथ। और अगर आप ए से बी जाओगे, सॉरी बी से ए जाओगे, तो फाइनल क्या है? ए वी ए माइनस वी बी, तो आप माइनस वी, जब आप बी से मेरा बच्चा ए जाओगे। कोई शक? ठीक है, इतना समझ लो। अगर आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे दौड़ते हो तो ऑफ कोर्स देयर इज अ जंप, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो देयर इज अ फॉल। क्लियर है कि नहीं? ओके, नोट कर सकते हो इसको। और इसके बाद मेरे बच्चों, इस वाले लूप 2 के लिए किरचॉफ लॉ लिख दो यूजिंग करंट्स एज मार्क्ड, है ना, कुछ खास नहीं है इसमें। वंस वी फिनिश दीज, अब 2-3 टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं है, जैसे ही हो जाएगा फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ जाएंगे। बस आई थिंक आज इतना बहुत है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है मेरे बच्चों आपके लिए? टू बी एबल टू राइट किरचॉफ्स लॉ करेक्टली। इसमें सब गलतियां करते हैं, वजह यही कन्वेंशनल जो कन्वेंशंस। देखो क्या दिक्कत आई है कि कई टीचर बोलते हैं बेटा राइज पॉजिटिव लो फॉल नेगेटिव लो, बच्चे खज्जल हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं कि क्या करना था। आई सिंपली से डेल्टा वी समझो, बस खत्म। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो इन अ क्लोज्ड लूप and the loop can be part of any bigger complex circuit, doesn't matter at all. अगर कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, समझ आए अच्छे से? लिखूं उसकी इक्वेशन, देख लेना आपने सही लिखी है कि नहीं। ओके, लेट्स गो। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो मैं कहूंगा ठीक है लेट्स स्टार्ट समवेयर, यहां से कर लो स्टार्ट, डजंट मैटर। ओह नो, हाँ बच गए, कंट्रोल जेड है नहीं इसमें, है ना। तो लेट्स से यहां से यहां जब हम जाएंगे तो फॉल होगा, बिकॉज हायर से लोअर जा रहा है करंट, हायर से लोअर, हायर से लोअर। क्लियर है कि नहीं है? तो -IR1 -IR2 -I-1R5। बट यहां से जब यहां जाऊंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव मींस प्लस वी। किस किसने गलत लिखा? प्लीज रेज योर हैंड। एनीबॉडी हु इज रिटन रॉन्ग? व्हाई प्लस वी नहीं लिखा, माइनस वी लिखा था? अच्छा वी नहीं आया, अच्छा वी छोड़ ही दिया। पोटेंशियल सोर्स है, हाँ बेटे गलत लिखा था, वी लिखा नहीं था। बेटे कहानी एलिमेंट, देखो मैंने स्टार्ट कैसे किया है ना। एलिमेंट हो, एलिमेंट मीन्स कुछ भी। याद आया ये डब्बे जो मैंने बनाए थे, मैंने डब्बे इसलिए बनाया था, अभी देता हूँ एक कैपेसिटर लगा देंगे देखना। ठीक है, ओके, समझ गए कि नहीं? पक्का चलेगा नहीं? अच्छा ठीक। हाँ जी बच्चों, कनिष्क ठीक है, टफ लगा? गलत किया था? ठीक किया था? क्या वी नहीं, किस किसने लिखा था वी? किसी ने भी नहीं? तो कुछ नहीं, एटलीस्ट एक ही जमात है, मतलब तुम सबकी, है ना, एक ही ग्रुप है, गिरोह है तुम्हारा, गैंग है। हम वी मानते ही नहीं है, वी एग्जिस्ट ही नहीं करता है रेजिस्टेंसेस में, करंट्स तो चले हुए हैं ऐसे ही, है ना। करंट कौन बहा रहा था इस पूरे सर्किट? डोंट फॉरगेट, मैं बार बार कहूंगा, पे अटेंशन टू थिंग्स विच आर देयर। ठीक है, ऐसा हो भी क्यों रहा है, इसमें करंट है, हटाओ वोल्टेज वहां से, फिर करंट कहां से आया? ओके, ऐसे मैं लिखवा दूं, देखो बच्चों ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, ये अकेला लूप है और कुछ नहीं है, तो करंट कितना होगा इसमें? कुछ भी नहीं। देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट, देयर इज नो सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउ कैन देयर करंट एग्जिस्ट, हाउ कैन करंट एग्जिस्ट इन सच अ सर्किट? दैट इज द पॉइंट हियर। सीधे सीधे जवाब मत दो, बिकॉज मैंने कहा ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन इन माइंड। क्लियर है कि नहीं? आया ना? ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और सवाल, ध्यान दो इधर। जस्ट फॉर हाँ, दिस इज समथिंग आई वांट टू, क्योंकि इसमें ना
C1, C2, C3, C4 अगर कैपेसिटर्स पे आए कभी, ये मैं एक सिंपल सर्किट बता रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे वो कैपेसिटर्स बनाए, हालांकि थोड़ा सा अजीब हो गया, बट नेवरदलेस मुझे एक ही चीज बतानी कि कैपेसिटर के केस में क्या करो, ठीक है कि नहीं। तो जब कैपेसिटर होता तब करंट फाइनली जब चार्ज होता है सारा सिस्टम तो करंट बहना बंद हो जाता है। डू यू रिमेंबर इट? देखो बेटे, आप जब चार्ज करोगे अल्टीमेटली कैपेसिटर पे जब फुली चार्ज होगा तो वो फर्दर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करने देगा, दैट मीन इफेक्टिवली करंट चलना रुक जाता है। कैपेसिटर के लिए ध्यान रखना ये बात, वंस देयर इज अ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट इट विल स्टॉप द करंट फ्लो फाइनली, ठीक है। तो जनरली हम उसी स्टेट की बात करते हैं, ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, बस मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां करंट नहीं मानना, चार्ज मान लेना। क्या मान लेना? दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। आई वुड लाइक टू रिड्यूस अ फ्यू कैपेसिटर्स हियर। बहुत सारे हो गए थे। C1, C2, तो अगर आपको ऐसे केस में लिखना हो किरचॉफ लॉ, इसमें भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। वोल्टेजेस ही है ना, चार्जेस ही है ना, करंट्स ही है ना, वही सारे के सारे, सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस ही है। तो मैं कहूंगा ठीक है, यहां से मैंने मान लिया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा प्लस क्यू, और यहाँ क्या माइनस क्यू, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। अगर मैं इस पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करूं तो अगेन ध्यान से देखो, मैं कहूंगा इसकी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V1 इस तरह से लूप पे, इस पे V2 और इस पे V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। V1 का मतलब क्या है, देखो देखो, जब मैं यहां से यहां जाऊंगा फाइनल ज्यादा है इनिशियल कम है, तो मैं लिखूंगा प्लस V। किसी को कोई परेशानी ये समझने में, ये लिखने में? हाँ बेटे, समझ आया कि नहीं आया? पक्का? प्लस, अब ध्यान दो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, देखो फाइनल प्लेट नेगेटिव है, इनिशियल प्लेट, तो क्या लिखूं? शाबाश। देखो, एज पर लॉज ऑफ कैपेसिटर्स V होता है Q बाय C, ये हमको पता है, लेकिन यहां पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो Q बाय C तो है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव? खुद सोचो, आप पॉजिटिव प्लेट से उठ के नेगेटिव पे जा रहे हो तो पोटेंशियल राइज करेगा कि फॉल करेगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पे जाना, जल्दी दिमाग लगाओ। राइज करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। आप इस हाइट से उस हाइट तक कूद जाओ तो आपकी हाइट बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल कम होगा कि ज्यादा होगा? खुद सोचो, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा भाई, नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हो। तो आप लिखोगे माइनस क्यू बाई C1 प्लस माइनस क्यू बाई C2 इक्वल टू 0। कभी हो सकता है कैपेसिटर्स का कुछ सर्किट में आए, तो एक चीज ये बतानी जरूरी थी, ठीक है। दिस इज अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, राइटिंग किरचॉफ्स लॉ इक्वेशंस। मैंने और कुछ नहीं बोला है, अप्लाई करके फिर सॉल्व करना भी है, वो भी एक काम है। लेकिन फिलहाल मैंने इतना ही समझा है मेरे बच्चों आपको कि हाउ टू राइट द इक्वेशन, बिकॉज दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। देखो ना, तुम्हें अभी दिक्कत आ रही है बताने में, सही बात है कि नहीं आ रही है, कि नहीं आ रही? सिंपल एज दैट, ठीक है। वन लास्ट स्मॉल एग्जाम्पल एंड वी कैन मूव। हाँ बेटे, कोई परेशानी? ठीक है, तो कैपेसिटर्स आए तो ऐसे, ओके। कई बार सिमेट्रीज होती है, मैं समझा सकता हूं, लेकिन अभी रुक जाओ, ठीक है। तो कैपेसिटर में देखना, अगर कभी कैपेसिटर ऐसे हो और मैं लूप ऐसे बनाऊं तो कैपेसिटर वोल्टेज क्या मिलेगी मुझे? पॉजिटिव। आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जंप करोगे तो डिफरेंस राइज एक तरह से पॉजिटिव होगा, फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा। जब फाइनल ज्यादा इनिशियल कम तो डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक है कि नहीं? कहाँ जाना तुमको? तो क्यों घड़ी देख रहे हो? मत देखो घड़ी, या इतना अच्छा बोर्ड लिखा है मैंने, सोचो इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो तुम लोग, एक दूसरे को देखो ऐसे आंखें फाड़ के, लेकिन घड़ी नहीं देखना है, धमकी नहीं देनी मुझे टाइम की। अनन्या, क्या बात है, तुम क्यों हंस रही हो? आजकल तुम हंसी खा रही हो बेटे, है ना, हंसी उठा के एकदम निगलती रहती हो। ओके सुवीर, क्या कलर है भाई, है ना। तुझे, तुम तो बस एक यही पहन के आओ बस। कुछ कहना है तुम्हें? गुस्सा आ रहा है बड़े?
समझ नहीं आया, दिमाग के ऊपर से गया। अब समझ आया कि नहीं आया? पक्का कनिष्क? क्या नींद खत्म नहीं हुई अभी तक? अबे सो गया, उठ गया, अब आजा, है ना, चाय वाय पी लिया करो। पता चला एंटी चाय ब्रिगेड ने हमला कर दिया, मुझ पे चाय पिला रहा है बच्चों को, है ना। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से तुमको, तो करके दो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये बहुत सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं है, बस मैंने एक कन्वेंशन के थ्रू राइट किरचॉफ्स लॉ फॉर दिस लूप, एक ही लूप है, वोल्टेज सोर्सेज भी हैं और रेजिस्टर्स भी, ठीक है कि नहीं। एज्यूम करंट इन एनी डायरेक्शन यू वांट, कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी तुमने माना है। सपोज तुमने ये माना है, सपोज डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप चूज किया तुमने, तो ये मान लो करंट आई होगा। घबराओ नहीं इससे, है ना, करंट कैसे क्या हो रहा है, ध्यान रखना। अब करंट ऐसे होगा तुम्हारा, ध्यान रखना है ना, व्हाट इट मीन्स फॉर यू, डेल्टा वी क्या होगा, बहुत सारी वोल्टेज, बट सच में बहुत सिंपल सवाल। ठीक है, तो जब मैं यहां से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, पहला पोटेंशियल डिफरेंस -5, ठीक है, दूसरा -i/3, मैंने माइनस क्यों लिखा, बिकॉज करंट ऐसे जा रहा है, फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा का, -i/2, उसके बाद -7, बिकॉज अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करोगे, पॉजिटिव हाई होगा, नेगेटिव नीचे होगा, गलत तो नहीं करा कुछ। यहां से ऐसे -i/4, लेकिन यहां से यहां फिर से -3, यहां से -i/1, ध्यान रखना, ठीक है, यहां करंट से कोई मतलब नहीं, यहां से +10, दैट्स इक्वल टू, ठीक है, सारे पोटेंशियल सोर्स, गलत किया था, सही किया था, सही किया था, वेरी गुड, दैट्स इट। और मेरा बच्चा, आप इसको देखो, 10 में से 7 गया और ये 10 खत्म, -5 को पार क्या ले जाना, टोटल -5 -9 -10, तो मैं लिख रहा हूं I इज इक्वल टू -1/2 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, नेगेटिव माइनस, दैट मीन्स हमने जो एज्यूम की थी वो सही नहीं थी, लेकिन उससे हमें कोई नुकसान नहीं, ये बात ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है। द करंट इन दिस सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज एज वी एज्यूम्ड, क्लियर है, ओके। एक मजेदार बात और देखो, देखो इधर से इधर करंट भेजना चाहेगा ये सेल, ये भी इधर ही करंट भेजना चाहेगा, ये भी यही करंट भेजना चाहेगा, तो इसीलिए 7 3 10 5 15 वोल्ट पुश कर रहा है, जबकि 10 वोल्ट अपोज कर रहा है, तो बचा 5 वोल्ट। ध्यान से देखो, 5 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 3 2 4 हो गया 10,
दैट्स 1/2 एम्पियर. दैट इज नॉट द वे वी सॉल्व क्वेश्चंस. ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं इस चीज को, ये तो पता ही है हमको. लेकिन किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन और किरचॉफ्स लॉ का अंडरस्टैंडिंग साफ हो गया. ठीक है कि नहीं? हाउ यू राइट वोल्टेज. कभी भी इस जाल में ना फंसे कि अब क्या करें. अब सिंपल, गो विद द कन्वेंशन. डेल्टा वी का क्या मतलब है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो वो ठीक है. अगर करंट के साथ जा रहे हो तो दैट मीन्स आप नीचे की तरफ जा रहे हो. डेल्टा वी नेगेटिव. वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर प्लेट्स, दीज आर सिंपल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हायर एंड लोअर वोल्टेज. ऑफ कोर्स बेटे ध्यान रखना, एक चार्ज सोर्स का नेगेटिव प्लेट लोअर वोल्टेज पे होगा, नेगेटिव वोल्टेज पे होगा, -20 पे, और पॉजिटिव प्लेट +20 पे होगा. तो खुद सोचो, नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करे कोई तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? ही इज एक्सपीरियंसिंग वोल्टेज गेन. क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है, हाँ या ना? पक्का? अब इसी पे आप पोटेंशियल ग्राफ भी बना सकते हो. याद करो, पोटेंशियल उठा फिर उतरा उतरा उतरा. ठीक है, लेट्स नॉट गेट टू दैट, है ना. दैट्स अ टॉपिक मेंट फॉर स्टूडेंट्स लेटर ऑन, एंड दैट टू ओनली जो इंटरेस्टेड हो उसमें बहुत ज्यादा. अदरवाइज नॉट अ नेसेसरी टॉपिक, है ना. जितना आप हो सकता है उतना आप एनसीईआरटी के जो आइडियाज हैं उनको जितना हो सकता है उतना अच्छे से बिठाओ दिलो दिमाग में. बात करना ये क्या बात कर रहा है फंडामेंटली क्या, और मैं कहूँगा जो भी क्वेश्चन करो उसको इसी रोशनी में देखना. ये चीज क्लियर होनी चाहिए. जो आपके कॉन्सेप्ट है आप सोचोगे कि शायद किसी और बुक में कुछ अच्छा बताया होगा. ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट मोर देन 3 to 4% ऑफ द वर्क. अगर है भी कहीं, अक्सर ऐसा होता है कि यूजलेस ही हो जाता है वो काम. स्टिक टू द सिलेबस इन द बुक, एंड इसी का इस्तेमाल करके एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस करके दो. बात कर. ठीक है क्या? That's all. हाँ जी, ठीक है. हैप्पी? क्लोज. थैंक यू. आप लोग जा सकते हैं. बाय बाय.